तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मैथ की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 4 से है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज की डेट के लिए है, आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख सकते हो। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। अगर एक्स अक्ष के समांतर होगा यानी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो ये ध्यान में रखना, एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कोई न कोई वैल्यू होगी। तो ए ऑप्शन में एक्स बराबर दिया है 7, ये नहीं हो सकता। बी एक्स इक्वल वाई के, ये भी नहीं हो सकता। सी भी नहीं हो सकता। डी राइट हो जाएगा। वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, अब जब आप वाई की वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर कहीं +5 यहाँ कहीं मिलेगा, एक्स के क्या निकलेगी, वो समांतर। ठीक है, तो फर्स्ट में डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वाई इन द लीनियर इक्वेशन इज। रैखिक समीकरण ये क्वेश्चन है, में वाई का गुणांक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 2 क्वेश्चन लिखा गया, सॉल्व करो। ब्रैकेट तोड़ो, 5 को 2 से करो 10y हो जाएगा, फिर 5 को 4 से भी करो 20, प्लस 3x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। फिर से सॉल्व करो, 10y प्लस का है माइनस 4y, सॉल्व करोगे 6y आएगा। ठीक है, फिर प्लस 3x लिखा, माइनस 20 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 28 बराबर 0। अब इसको हम स्टार्टिंग में 3x प्लस 6y माइनस 28 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है y का गुणांक, तो देखो y पर कौन सा नंबर है, केवल नंबर से मतलब है, +6 है, प्लस लिखा नहीं जाता, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। अगर पूछता क्वेश्चन में x का गुणांक, तो x के साथ 3 है, 3 आंसर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर y की बात किया है, तो y के साथ 6 है नंबर में, तो 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 2y इक्वल टू k। का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 4 समीकरण 5x माइनस 2y बराबर k का हल है। सॉल्यूशन देखो, x पर 2 रखना, y पर 4। सॉल्यूशन आंसर नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। इक्वेशन लिखा गया, 5 पे 5, x पर 2 रख देंगे, माइनस 2 पे 2, y पर 4 रख देंगे, बराबर के सॉल्व करो। 5 को 2 से किया 10, माइनस 2 चौके 8 बराबर के, सॉल्व करोगे 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, के की वैल्यू निकलेगी 2। ठीक है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 15 के किन्हीं 4 हलों को ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन आंसर नंबर 4, इक्वेशन लिखा गया। अब आपको अपने अकॉर्डिंग x पर या फिर y पर बारी बारी 0, 1, 2, -1, -2 कोई सा भी नंबर रख सकते हो। 4 हल नहीं, आप अनेकों हल निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले x पर 0 रखा, तो इंग्लिश में लिखो पुट x इक्वल टू 0, हिंदी में x बराबर 0 रखने पर इक्वेशन लिखो, x पर 0 रख के सॉल्व करोगे, y 15 मिलेगा। फिर से यहाँ पर लिख दिया, x पर 0 रखा तो y मिल गया 15। ठीक है, अब दोबारा आप x बराबर 1 रख दो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नंबर रख सकते हो। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में पुट x इक्वल टू 1। इक्वेशन लिखो सेम, x पर 1 रख के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 15 की तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मिलेगा y 13। x पर रखा 1 तो y मिला 13। फिर से इक्वेशन लिखो सेम यहाँ पर, अब लिखो x बराबर 2 रखने पर पुट x इक्वल टू 2। इक्वेशन लिखो, x पर 2 रख के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4, उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 11 मिल जाएगा। ठीक है, x पर आपने 2 रखा तो y मिला 11। फिर से x इक्वल टू 3 रखने पर इक्वेशन लिखो, x पर 3 रख के सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और इधर आएगा 15 की तरफ माइनस का हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 मिलेगा। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप कई हल निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, x पर या फिर y पर।
अलग अलग नंबर प्लस या माइनस के साथ रख कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एनी 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 14। रेखा x माइनस 3y इक्वल टू 14 पर स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया। अब अपने अकॉर्डिंग फिर से आपको x पर या y पर 1 2 3 0 -1 -2 -3 कोई से भी नंबर पुट करना है अलग अलग, ठीक है। अनेकों हल हो सकते हैं इसके भी। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y 14 की तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन 1 समझ लो, ठीक है। अब बार बार आपको इस इक्वेशन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो y बराबर 0 रखेंगे, पुट y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेम लिखो, ठीक है। y पर 0 रख दो तो मिल जाएगा x 14। फिर से y बराबर 1 रखने पर इधर लिख देना पुट y इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों मैंने हिंदी में ही लिख दिया है, ऐसे लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले। तो सेम इक्वेशन फिर से लिखो, y पर आपको 1 रखना है तो ये हो जाएगा 17, ठीक है, सोल्व करने पर। और इधर भी आप लिखते चलना बॉक्स में। सबसे पहले आपने y पर 0 पुट किया तो x मिला 14, फिर से y पर 1 पुट किया तो x मिला 17, फिर से y इक्वल टू -1 रखने पर पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1, ठीक है। तो इक्वेशन फिर से सेम यही लिखो, बदलना नहीं है। y पर -1 रख के सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 11। y पर -1 रखा, x मिला 11, ठीक है। 3 हल इसके हो गए। आगे लिखोगे हिंदी में, अतः रेखा x माइनस 3y बराबर 14 पर स्थित 3 बिंदु यही हैं 14,0, 17,1, 11, -1, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम। Hence, the 3 points lying on the line x minus 3y equal to 14 are 14, 0, 17, 1 and 11 -1। ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। तो ये आपका आंसर 5 हो गया, ये 4, 3, 2 और ये 1, ठीक है। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।